जय हिंद, जय भारत। मैं सुनील वर्मा आपका स्वागत करता हूं रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने एक बैच अनाउंस किया था जिसका नाम है एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच। मैंने इस बैच को अनाउंस करते समय आपसे बोला था कि यह बैच 10 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है और आज है 8 मार्च। एक दिन शेष है, परसों सुबेरे 8 बजे से यह बैच स्टार्ट होगा। और इस बैच की खासियत ये है कि यह आपके फाउंडेशन को मजबूत करने वाला है। ये जो बैच है इसके विषय में संपूर्ण जानकारी और आपके डाउट्स को क्लियर करने का प्रयास मैं करूंगा, ताकि आप में से जिन लोगों ने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है उसमें से वह लोग जो सक्षम हैं इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करता हूं कि यह फाउंडेशन बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, हम जो यूपीएससी सीएससी की बात करते हैं इसके लिए जरूरी है कि हमारा जो स्कूली पढ़ाई है वो बहुत अच्छे से हुई हो, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वर्तमान समय में 40 से लेकर 45 लाख स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन के आलम को आप इस रूप में भी समझ सकते हैं कि लगभग 15 से 16 लाख तो हर साल प्रीलिम्स के लिए फॉर्म भरते हैं। इसमें से लगभग 7 से 8 लाख हर साल जो है कि एग्जाम में अर्थात प्रीलिम्स में अपीयर होते हैं। इन 7 से 8 लाख लोगों में से लगभग 15,000 लोगों को मेंस के लिए बुलाया जाता है। इनमें से लगभग 3,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और फिर फाइनली लगभग 1,000 लोगों का फाइनल सिलेक्शन होता है। आप समझ सकते हैं कि यहां पर पहुंचने की जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी कम है। अब इस पॉसिबिलिटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अगर हम अपनी तैयारी को उस अनुसार कर दें जिस तरह से करने से हम यहां पर पहुंच सकते हैं, तो हमारी तैयारी को एक दिशा मिल जाएगा। मैं बार बार कहता हूं कि यूपीएससी के लिए कोचिंग जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हम सही से स्कूल में नहीं पढ़ पाए हैं, हमारी स्कूलिंग सही से नहीं हुई है, हमारा परिवार में बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहा है, वातावरण बहुत अच्छा नहीं मिला है, तो हमें आज जो कंपटीशन फेस करना है वो ऐसे स्टूडेंट, ऐसे बच्चों से करना है जिनको सभी तरह की सुविधाएं मिले थे। इसका मतलब है कि यूपीएससी को इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी गरीबी देखी है, कितनी चुनौतियां देखी हैं, कितनी संघर्ष देखे हैं। उसको तो जो सबसे बेहतर अपने आप को प्रूव कर दे उससे लेना है। अब सबसे बेहतर आप प्रूव कैसे कर पाएंगे? स्वाभाविक है, सबसे बेहतर प्रूव करने के लिए आपको अपना एक लेवल बनाना होगा। लेकिन यह जो लेवल है, यह जो अच्छे घरों के बच्चे होते हैं, इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हुए बच्चे हैं, उनका पहले से एक लेवल बना होता है। हिंदी माध्यम के जब स्टूडेंट, खासकर ग्रामीण पृष्ठभूमि और शहर क्षेत्र में रहने वाले वह स्टूडेंट जिनकी स्कूलिंग सही से नहीं हुई हो, परिवार की आर्थिक स्थितियां अच्छी ना रही हो, या फिर उन्होंने एनसीईआरटी या जो स्कूल की पढ़ाई है उसको बहुत मेहनत से ना किया हो, सिर्फ पास होने के लिए उन्होंने पेपर दिया हो, तो इनका जो बेस है, इनका जो आधार है वह कमजोर होता है। इनका बेस और जो फाउंडेशन है वही कमजोर होता है। अब स्वाभाविक है, तैयारी करने के लिए यह स्टूडेंट भी तो आ गए, लेकिन इनके और पहले से अच्छी तरीके से पढ़ रहे अच्छे परिवार के बच्चों से इनका कंपटीशन इतना ज्यादा गैप वाला हो जाता है कि इस गैप को भरने में ही इन्हें 3 से 4 साल का समय लग जाता है। अब आप समझिए, अगर 3 से 4 साल आप सिर्फ गैप को भरते रहे तो कब उनके साथ आगे बढ़ेंगे? इसीलिए हमारी जो बैकग्राउंड है, जो हमारे फाउंडेशन की कमियां हैं, उनको भरने के लिए हमने एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है।
इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो स्कूल में हम लोगों ने सही से नहीं पढ़ा या जो सही से नहीं पढ़ाया गया, उसी को पढ़ने और पढ़ाने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। इस एनसीईआरटी फाउंडेशन के माध्यम से जो हमारा यूपीएससी या फिर किसी भी स्टेट पीसीएस का जो लेबल है उसको हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसका मतलब है कि क्लास 6 से लेकर हम 12th तक की जर्नी करेंगे। लेकिन क्या क्लास 6 से लेकर 12th तक की जर्नी सब सब्जेक्ट की करेंगे? तो जी ऐसा नहीं है। हम यह करेंगे ज्योग्राफी के लिए, यह करेंगे हिस्ट्री के लिए, यह करेंगे हम पॉलिटी के लिए, यह कर लेंगे हम इकोनॉमी के लिए। लेकिन हमें यहाँ पर मैथ्स नहीं पढ़ना है। हमें यहाँ पर बायो या फिर जो साइंस है वह इस तरह से नहीं पढ़ना है। यहाँ पर मैथ्स, यहाँ पर पहली बात तो मैथ्स बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाएगा, और जो बायो और साइंस है वो क्लास 6 से लेकर 7 स्टैंडर्ड तक के हम देखेंगे। इसके अलावा जितनी भी एनसीईआरटी आपकी यूपीएससी और स्टेट सिलेबस, अर्थात आप किसी भी पीसीएस की तैयारी करते हो, चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप आरएएस या आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो जो स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं उनके लिए आवश्यक एनसीईआरटी को हम यहाँ पर कवर करेंगे। और ये जो पूरी जर्नी है, हमारा प्रयास होगा हम 6 से 7 मंथ्स में इसको कवर कर लें, और इसके बाद फिर एनसीईआरटी के आधार पर बनने वाले प्रश्न, चाहे प्रीलिम्स के हों या मेंस के हों, उसको हम प्रैक्टिस करें। अगर आप इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर लेते हैं तो 1 साल लगभग हम लोग यहाँ पर समय बिताएंगे, और इस 1 साल में न सिर्फ आपका बेस मजबूत होगा बल्कि जो एडवांस स्तर की तैयारी है वो भी आगे बढ़ती रहेगी। इसका मतलब है हमें 1 साल सिर्फ फाउंडेशन पर खर्च नहीं करना है, हम फाउंडेशन प्लस एडवांस की तैयारी एक साथ करते चलेंगे। एडवांस के लिए आप इस YouTube पर जितना फ्री का कंटेंट है आप उससे पढ़ते रहिए, और आने वाले दिनों में बहुत जल्द अपना एक पेड बैच लॉन्च हो रहा है, और वो भी बहुत ही कम कीमत पर। तो आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं, और फ्री में जो हमारी क्लास की जर्नी चल रही है उससे भी जुड़े रह सकते हैं। इससे फायदा ये होगा कि जो एनसीईआरटी हम लोग खुद से भी जो पढ़ते हैं, तो क्या होता है, एनसीईआरटी हमने 2 से 3 रीडिंग तो कर ली, लेकिन हमें कुछ याद नहीं रहता। कई बार हम पढ़ रहे होते हैं तो हमारी जो समझने की लिमिटेशन है वह हमारे मार्ग में बाधक बनती है। जैसे मैं कोई किताब पढ़ूं, लेकिन मुझे उस किताब को पढ़कर कैसे सोचना है, क्या सोचना है, क्या उसमें से निकालना हमें पता ही नहीं होता, तो हम पढ़ते चले जाते हैं और समय खर्च होता चला जाता है। इसीलिए यहाँ पर आपको मैं जो है कि बुक आपको नहीं लेना है, यहाँ पर कोई एनसीईआरटी का बुक नहीं लेना है। मैं बुक सीधे आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आऊंगा, और इसी स्क्रीन पर एक एक लाइन हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, और देखिएगा कि आपको इस तरह से नोट्स यहाँ पर बनवाया जाएगा कि इसी नोट्स को जब आप पढ़ेंगे तो मैं सही बता रहा हूं, इस नोट्स की क्वालिटी ऐसी होगी जो एडवांस किताबों में आपको मिलती है, और हर दिन आप देखेंगे कि आप कितना तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि न सिर्फ हम यहाँ पर आपके फाउंडेशन को बढ़ाएंगे, बल्कि आपकी जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है, इसकी गति को भी हम आगे बढ़ाएंगे, और देखिएगा कुछ ही महीनों में यह एनसीईआरटी की जर्नी इतनी शानदार तरीके से आपकी कंप्लीट होगी कि आप कह सकेंगे कि वास्तव में इस एनसीईआरटी फाउंडेशन ने सभी विषयों पर कैसे सोचना है, कैसे यूज करना है, कहां पर कौन सा कंटेंट है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन का हम कैसे आंसर देते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। अब थोड़ा सा इसको ये भी देख लीजिए कि क्या ये वास्तव में एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपसे बार बार बोला है कि
अगर यूपीएससी में किसी चीज को लेकर सहमति है कि क्या करना चाहिए, उसमें पहली चीज है एनसीईआरटी। किसी भी टॉपर, किसी भी टीचर, किसी से भी पूछ लीजिए तो वो बताएंगे एनसीईआरटी। लेकिन दिक्कत ये है कि एनसीईआरटी सभी लोग एक ही तरह से नहीं पढ़ पाते हैं, और इसी का कारण ये है कि जिनकी स्ट्रेटजी फिट हो जाती है, उनकी जर्नी आसान हो जाती है, सफलता के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जिनकी पढ़ने की रणनीति एनसीईआरटी ठीक नहीं होती, वह समय पर समय खर्च किए चले जाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस को समझिए। हम चाहते तो जो बड़ा फाउंडेशन कोर्स है डायरेक्ट उसको भी हम ला सकते थे, लेकिन उसको इसलिए हम लोगों ने लॉन्च नहीं किया क्योंकि हमें भी पता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उस लेवल को टच करते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को हमें मानकर चलेंगे कि हम इनका हाथ डे वन से पकड़ें और ये हमारे साथ सिर्फ मेहनत करते हुए आगे बढ़ें और पूरी भीड़ से अपने आप को अलग कर सकें। मैं बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं। 2 महीने अगर आप मेरी इस एनसीईआरटी बैच का हिस्सा रहे, आप पढ़ते रहे, तो आप देखिएगा कि जो लोग 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, जब आप उनके पास बैठेंगे तो सिर्फ एनसीईआरटी फाउंडेशन बैच के आधार पर जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो कहेंगे जहां भी पढ़ रहे हो शानदार पढ़ रहे हो। तो आप इस एनसीईआरटी पेड बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, आपको रिजल्ट मित्रा जो अपना ऐप है यहां पर जाना होगा। इसमें जाएंगे तो कई आइकन मिलेंगे। इसी में आपको मिलेगा एक ऑप्शन पेड क्लास का। अब पेड क्लास पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एनसीईआरटी बैच दिख जाएगा, जिसका प्राइस है 1199। और यह जो बैच है यह 10 मार्च को 8 बजे से 10 बजे तक यह स्टार्ट हो रही है। सबसे बड़ी बात है कि लगभग 1 साल का आपको यहाँ पर समय मिलेगा, और इन क्लासेस को आप 2 बार 4 बार 5 बार देख सकते हैं। अगर लाइव आप ना देख पाए तो इनको रिकॉर्डिंग के मोड पर भी आप देख सकते हैं, बाद में भी देख सकते हैं। हर तरह से स्टूडेंट फ्रेंडली हमने बनाने का प्रयास किया है। कोई आपको किताब नहीं लेनी। अगर आप एनसीईआरटी की ही किताब लेने अभी जाओगे तो लगभग आपको 4,000 रुपए खर्च करने होंगे, और अगर आप पहले इन किताबों को खरीद को लाओगे, पढ़ोगे, कितना समझ पाओगे आपको पता है, लेकिन आप एक छोटी सी प्राइस के माध्यम से आप मेरी पूरी टीम का आप लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इसके लिए आपको क्या करना होगा, बाय नाउ पर क्लिक करना होगा, अर्थात परचेज का जो वहां ऑप्शन होगा खरीदने का, उस पर क्लिक करना होगा। अब इस पर क्लिक करके आपसे पेमेंट मेथड पूछा जाएगा कि किस माध्यम से आप पे करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपके पास जो एटीएम है, आपका ना हो, आपके परिवार के किसी सदस्य का हो, आपके दोस्त मित्र का हो, है ना, तो उनकी परमिशन से आप किसी के भी डेबिट कार्ड, किसी के भी क्रेडिट कार्ड, किसी के भी यूपीआई, जैसे मान लेते हैं कि यूपीआई मतलब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह कुछ भी। मान लेते हैं मैं स्टूडेंट हूं, मैं ये नहीं चलाता, लेकिन मेरे भैया मेरे दोस्त कोई चलाते हैं, तो हम क्या करेंगे, उनका नंबर डालेंगे। मान लेते हैं कि उनका 10 डिजिट का नंबर है, XYZ ऐसे करके 10 नंबर डाल दिया, और फिर आप यहाँ पर @ BL लगा देंगे। तो पेमेंट का जो ऑप्शन है उनके यूपीआई पर चला जाएगा, वह पेमेंट करेंगे तो आपका कोर्स परचेज हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो आपके आसपास में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो 10-10 20-20 रुपए लेकर इस तरह के मतलब आपका पेमेंट कर देते हैं, है ना? तो आप पेमेंट के लिए कोई भी विकल्प अपना सकते हैं। इसी चैनल पर एक वीडियो पड़ा हुआ है कि पेमेंट कैसे करें, है ना, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अगर आपको पेमेंट के रिगार्डिंग या कोर्स परचेज करने के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको 3 नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूं। आप इन 3 में से किसी एक नंबर पर केवल व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, और व्हाट्सएप पर मैसेज कर कर कोर्स की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ पेड बैच के लिए है, ये फ्री बैच के लिए नंबर नहीं है। उनको कुछ भी नहीं पता, ये अलग टीम है, इनको बिल्कुल नहीं पता कि फ्री की क्लासेस में क्या चल रहा है। आप मैसेज करेंगे फिर उल्टा सीधा उनको बोलेंगे, वो ब्लॉक मार देंगे, उनका क्या जाता है। तो मैं मेरी रिक्वेस्ट का ध्यान रखिएगा। तो पहला नंबर है 9235 9235 44
ठीक है, 6806। एक किसी एक नंबर पर आपको बात करना है, कम्युनिकेट करना है, वो जानकारी देंगे। दूसरा है 9235313184। अगला है 8979481102। तो आप इन तीन में से किसी भी नंबर पर सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। आपको क्या करना है? व्हाट्सएप मैसेज करना है कि आप कोर्स लेना चाहते हैं, चाहे एनसीईआरटी पेड बैच, एनसीईआरटी जो बैच है ये, या कोई टेस्ट रे, तो आप उनको मैसेज कर दीजिएगा, वह आपको जानकारी देंगे। एक चीज और मैं बता दूं, इसी चैनल पर एक वीडियो बनाया गया है, जिसको उसका भी लिंक जो है कि टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। अगर पेमेंट के रिगार्डिंग आपको कोई दिक्कत आए कि क्या क्या पेमेंट के ऑप्शन है, जितने पेमेंट के ऑप्शन आप अन्य जगहों पर देखते हैं वही मिलेगा। तो आप सभी से, अगर आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा, नहीं कर सकते हैं बिल्कुल चिंतित मत होइए। जो हमने यहाँ पर फ्री की क्लास में पढ़ाया है, एनसीईआरटी भी पढ़ाया है, बताया भी कैसे है, उनको खंगालिए, उनको पढ़िए, अच्छे से मेहनत से पूरे जी जान से हमने पढ़ाया है। अगर हमने फ्री की क्लास में अच्छा नहीं पढ़ाया तो समझ जाना पेड में भी हम अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, होता क्या है कि फ्री की क्लास में मैं अकेला पढ़ा रहा था, है ना, और मैं सिर्फ एक एजुकेटर के तौर पर मैं जुड़ा था। यहाँ पर पूरी टीम जुड़ेगी, बहुत शानदार आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है। तो अगर आप चाहें तो आप इस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। इनमें से किसी भी नंबर पर आप मैसेज करके आप इस बैच का जो है कि जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न आएगा कि सर हम 10 को ना कर पाए या बैच चालू हो जाए उसके 1-2 दिन बाद, तो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अगर उससे पहले हो जाएगा तो आप लाइव जुड़ जाएंगे, नहीं तो 1-2 दिन बाद अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि सर हम 11 को कर पाएंगे, 12 को कर पाएंगे, तो आप उसके बाद भी कर सकते हैं। तो जो 1-2 दिनों की क्लास हुई है ये आपको रिकॉर्डेड में मिल जाएगी, इसको तेजी से कवर करके लाइव वाली क्लास में आ जाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो